या फिर सिलेक्शन के माध्यम से परीक्षा लेकर के ही भरा जाएगा। किसी का यहाँ पे मोनार्की, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी इत्यादि आदि टाइप की नहीं चलेगी। गणतंत्र दिवस का अगर हम मतलब की बात करें तो हमने सोचा कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उसके जो उसमें निहित जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसमें गुण निहित हैं हमारे संविधान में, हम सभी को हमारे संविधान को जरूर जानना चाहिए। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। हम सभी तमाम तरीके के विषयों को जो है डेली पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। यदि आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो आपके अधिकारों का फायदा गलत लोग उठाएंगे। कहा भी जाता है कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती है कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये कफन, ये वतन इसी तरीके से बेचा जा सकता है यदि आपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाए। इस दुनिया में क्राइम सबसे ज्यादा इसलिए नहीं हुए हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं लोग थे वो नहीं बोले। दरअसल वो लोग नहीं बोले जिन लोगों को बोलना चाहिए था, सही समय पे नहीं बोले। उन्होंने सोचा कि हमें क्या फर्क पड़ता है। यदि आपको ऐसे ही फर्क नहीं पड़ा, इसी प्रकार से आपको गुलाम बनाया गया था। हमें पता ही नहीं था कि हम कब गुलाम थे। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अधिकार दिए नहीं जाते हैं, छीने जाते हैं। ये बात हमको जो है पता होनी चाहिए। जो जिंदा हो तो फिर नजर आना जरूरी है। उसूलों अधिकारों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। हमारे भारतीय संविधान की मैं कुछ जो है वैल्यूज आपको बता देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि हमारे देश में जो है किसी भी बाहरी ताकत का कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वयं जो है सर्वमान्य है। सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार होती है। सेकुलर, हम सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। डेमोक्रेटिक, हम सभी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पे चुनाव जो है वो होते हैं, उसी के माध्यम से जो है सत्ता जो सरकार आती रही है। रिपब्लिक, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कि हम सभी जो है अपने भारतवासियों के जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार देते हैं। जस्टिस, न्याय, न्याय सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है इसको जो हम सभी को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान में अंतर्निहित है। जिसमें मैं बात करूं तो थॉट, आपको जो है विचारों की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन, आपको जो है अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। बिलीफ, आपको अपने जो है जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें मानने की स्वतंत्रता है। फैथ एंड वर्कशिप, आप जो है अपने पूजा पद्धति या सिस्टम जो भी है आप अपने अंतःकरण के अनुसार उसको जो है आत्मसात कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि हम सब जो है कानून के समक्ष सभी लोग जो है समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव एक दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड टू प्रमोट ऑल द सिटीजन्स फ्रेटर्निटी, हम सभी लोग जो है आपस में भाईचारे के साथ रहें। हम सभी को जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को जानने के साथ साथ, फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक दिए रखे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत का सभी नागरिक अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जरूर जाने ताकि आप अपने हक के लिए लड़ सकें। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी अगर इसी प्रकार से विदेश चले गए होते, उन्होंने भी यही सोच लिया होता कि हमारे पिताजी तो सूबेदार हैं, तो आज आप जो यहाँ पे बैठे हुए हो, आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या आज खुली हवा में सांस ले रहे हो, ये जो तेज है, ये जो धूप का तेज आप देख रहे हो, ये तेज आप में भी हो सकता है यदि आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरीके से जलना पड़ेगा। यदि आप दुनिया में तेज चमकना चाहते हो तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी जो है आपका तेज ललाट पे जो है आपके दिखेगा। मैं अंत में जो है कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम के मंदिर, अपने जो देशभक्त हैं जो हमारे लिए शहीद हो गए, उनके लिए 2 लाइनें समर्पित हैं, जिसके बाद मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही कभी सजदा किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है जमीन हिंद ने वो दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भरकर जमीन पर लेट गए। तुम भी जहां भी प्यार से माँ भारती ने तबकी दी, तुम भी बच्चे
बच्चे की भांति वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सबूत पाने को, जो लब पे लेकर शिकायत यहीं पे शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन ने कौन से यूं लाल आजाद करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन ये वतन के वास्ते मुस्कुरा के मरता कौन। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जय हिंद, जय भारत। आए हुए सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद देता हूँ। और आप इसी प्रकार से अपने जो अनुभव है, जो अपना ज्ञान है, उससे हमें जो है समय समय पर अभिभूत करते रहें और आपका आशीर्वाद दीजिए जो है वो हमें जो है आगे बढ़ने में, हमें जो मार्गदर्शन आपका मिलता है, इसी से जो है ये विद्यालय आप सभी के सहयोग से ही चलता है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से सादर धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद।